अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज बनाते हैं मेरे स्टाइल में देगी चिकन। तो बहुत मज़े का बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने मिट्टी की हांडी ली है, तो उसमें बनाएंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह धो लेंगे। धो के उसको मैंने हंडिया में डाल दिया है। इसके बाद मैं 3 चम्मच दही डालूँगी, जिस वो वाला दही लेंगे जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता। तो ये बड़ा फाइन सा दही है, ये 3 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी 2 टमाटर कटे हुए, थोड़ा-सा पुदीना, 6-7 हरी मिर्ची। ये मिर्चें जो हैं ये बहुत कड़वी वाली हैं, तो देख लें, आप अपने हिसाब से डालिएगा। उसके बाद ये खड़े मसाले डालेंगे। इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, काली मिर्ची हैं और लौंग हैं। ये सारे मसाले भी इसमें चले जाएँगे। उसके बाद मैं आधा लीमू निचोड़ लूँगी। तो लीमू निचोड़ने से इसका टेस्ट बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा आएगा। तो यकीन करें, मेरे स्टाइल में बनाएं, खाएं, फिर मुझे लिखें कि कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनने वाला है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो ज़रूर बनाएं। 1 चम्मच अब मैं डालूँगी इसमें, 1 टीस्पून मैं डालूँगी सुरख मिर्चें। उसके बाद डालेंगे हम आधा टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी नमक। उसके बाद 2 चम्मच हम अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल देंगे। घर का बना हुआ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर की बनी हुई ताज़ी चीज़ें अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बनती हैं। अब इसको मिक्स करते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इस पे हम ढकना दे के, तो तब तक वेट करेंगे जब तक हम दूसरा काम नहीं कर लेते। अब इसको एक साइड पे रख देंगे, तब तक इसमें सारे मसाले रच बस जाएंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, 1 कप ऑयल डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 3 कटे प्याज हैं, इनको मैं लाइट सा ब्राउन करूँगी, जैसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा नरम हो जाएगा 3-4 मिनट में, तो बस ये रेडी है। कच्चे प्याज हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इसमें हम ऑयल और प्याज जो हमने बनाए थे सारा कुछ अंदर डाल देंगे। फिर मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे आग जला के। 5 मिनट के बाद ढकना उठाएंगे, देखें कितना पानी छोड़ दिया है इसने, बहुत अच्छे से। अब इसने थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे हम, देखें कितना मसाला भी बन गया है। बहुत इजी, बहुत जल्दी से बन जाने वाली और बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएं जुलाएंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर ढकना दे देंगे, फिर 5 मिनट वेट करेंगे। अब हम इसका ढकना फिर 5 मिनट के बाद उठाएंगे, तो देखें और ज़्यादा इसने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाएगा। तो आग मैंने इसकी बहुत तेज़ कर दी है अब, ताकि पानी हमारा जल्दी से सूख जाए, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल ना जाए ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको गोश्त को बोटियों को टूटने नहीं देना। तो इसी पानी में ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह पक जाएगा। तो अब हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैंने ढकना दे दिया था इसको। उसके बाद देखें बिल्कुल पानी तकरीबन सूख चुका है और ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, तो समझे कि अब ये हमारा रेडी होने वाला है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी। तो मैं अभी इसको हिलाऊंगी नहीं, इसके ऊपर ढकना दे दूँगी, ताकि मेथी की खुशबू सारे चिकन में रच बस जाए। तो बस अब हम इसका थोड़ी देर 1 मिनट के बाद इसका फिर ढकना उठाएंगे, तो देखें ऑयल भी आ गया है, मेथी की खुशबू भी अंदर आ गई है। तो अब इसको हम हिलाएंगे, देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है और कितना आसान सा है। कोई भी इसको बना सकता है घर में, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो ज़रूर बनाएं। बस 2-2 मिनट के बाद आपने दम देना है इसको, तो ये ज़्यादा अच्छे से पकेगी। तो अब बिल्कुल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और आएगा,
तो हम इसमें धनिया डाल देंगे। अब बिल्कुल रेडी है, मसाला भी बन चुका है, ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी शक्ल आई है इसकी। तो अब इस पॉइंट पे मैं 2-3 मिनट के बाद अब मैं इस पे धनिया और हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, अब ऊपर से मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल चुके हैं, इसलिए ऊपर मैं अदरक नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी मकदार में डाल दिया है। तो देखें कितनी अच्छी, कितनी मज़े की और कितनी प्यारी और कितनी आसान सी हंडिया बन गई है। तो ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे कमेंट करें, लिखें कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मैं अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तो अभी मैं डिश आउट करूँगी तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की है। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।